एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड इफ एग्जिस्ट। इनवर्स फाइंड आउट करना है मैट्रिसेस का एडजॉइंट मेथड से, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है तो। अब एग्जिस्ट करता है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा, तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। पार्ट 1 सबसे पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा पार्ट 1 A इज इक्वल्स टू 2/2 की मैट्रिक्स है, 3 2 -2 -1, ये आगे 2/2 की मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम इन्वर्स फाइंड करना है, तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है आपके पास A इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम मैट्रिक्स का A डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। क्यों फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट? बिकॉज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आया तभी आपके पास मैट्रिक्स का फर्दर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू AD माइनस BC। तो A है आपके पास यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय D -1 है माइनस फॉर्मूले की, B है आपके पास 2, C है आपके पास -2। तो डे डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4। तो -3 + 4 माइनस प्लस माइनस हुआ, तो 4 में से 3 माइनस किए, प्लस का 1 आपके पास रिमेनिंग बच गया। अभी आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0 आया है, सिंस सोल्यूशन या A इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है। अब आपको समझ आया कि एग्जिस्ट का क्यों पूछा। अगर A डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब A इनवर्स में पहले अब आप एडजॉइंट A भी फाइंड कर लें, साथ साथ एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट A में क्या होता है कि जो भी मैट्रिक्स होती है उसमें A और D की पोजीशन चेंज होती है। A D की जगह चला जाता है, D A की जगह चला जाता है, और B और C की साइन चेंज होती है। इसकी +2 है, इसकी -2 हो जाएगी, इसकी -2 है, इसकी +2 हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया एडजॉइंट A। तो अब आपको पता है A इनवर्स इज इक्वल्स टू, अब आपके पास है -1 -2 2 3। अब यहाँ पर मैं 1/1 लिखूँ अगर, क्योंकि आपके पास A डिटर्मिनेंट जो है वो 1 आया है, तो 1 ऊपर है, ठीक है, अपॉन में है ये, ठीक है। तो अगर मैं 1/A डिटर्मिनेंट इस फॉर्मूले को इस तरह लिखूँ, 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A, तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये आपके पास 1 आया, तो 1/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास आ गया A इनवर्स, ठीक है। A इनवर्स आ गया, यही आपकी बुक में भी आंसर है, ये था A इनवर्स। अब फाइंड करेंगे हम पार्ट 2 को। पार्ट 2 है आपके पास B इज इक्वल्स टू 3 5 6 10, ठीक है। आपके पास B मैट्रिक्स है। अब आपने फाइंड करना है B इनवर्स, ठीक है। सॉल्यूशन B इनवर्स इज इक्वल टू 1/B डिटर्मिनेंट एडजॉइंट B। अब आपको पहले B डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। इफ़ B डिटर्मिनेंट इज एग्जिस्ट, ठीक है, देन फर्दर सोल्यूशन इज पॉसिबल। B डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू AD माइनस BC। इसमें AD 3 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो B डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 3 10 ज़ा 30 माइनस 6 5 ज़ा 30, प्लस का 30 माइनस का 30। B डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अब B डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया। अब आपको पता है कि जब डिटर्मिनेंट ही 0 आएगा, यानी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जब भी आपके पास 0 होगा तो आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास देखिए, अगर हम यहाँ 1/0 रखते हैं, 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है, अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती है आपके पास। तो इस तरह से आपके पास इसका सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट।
solution does not exist, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये था पार्ट 2। पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 है आपके पास C इज इक्वल्स टू 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2। यस, ठीक है, ये आ गई सी मैट्रिक्स। अब आपके पास सी मैट्रिक्स में आपने फाइंड करना है सी इनवर्स। सॉल्यूशन सी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट सी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट सी। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट सी इज इक्वल्स टू, अब ये आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स है। जब भी 3/3 की मैट्रिक्स होगी तो आप एक्सपांड करेंगे 2 एज इट इज़। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला, फिर आपके पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप 2 1 1 2, फिर अल्टरनेटिव साइन माइनस की, फिर 1 जो भी यहाँ पर एलिमेंट हो, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 1 2, फिर आपके पास प्लस की साइन, देन ये वाला एलिमेंट, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक, अब हमारे पास सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज़ ए डी माइनस बी सी। 2 2 = 4 माइनस 1 1 = 1 माइनस 1, 3 2 = 6 माइनस 1 2 = 2 प्लस 1, 3 1 = 3 माइनस 2 2 = 4। तो सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 2, 4 माइनस 1 किया 3, माइनस 1 एज इट इज़, 6 माइनस 2 किया 4, प्लस 1 एज इट इज़, 3 माइनस 4 किया, प्लस माइनस माइनस हुआ, 4 में से 3 माइनस किए, माइनस का 1 बचा। सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 2 3 = 6 माइनस 1 4 = 4 प्लस माइनस माइनस 1 1 = 1, 6 माइनस 4 किया 2 बचा, 2 माइनस 1 किया 1। तो सी डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया है यहाँ से प्लस का 1। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है एडजॉइंट सी। तो एडजॉइंट सी इज इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, आपने फाइंड आउट करने हैं अब माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड ऑल the cofactors of matrix C। कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A11। A11 अब आपको मेन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए अब तक। Aij इज इक्वल्स टू -1 की एक्सपोनेंट i प्लस j m i j। ठीक है, m यहाँ पर माइनर है, a जो है वो आपके पास कोफैक्टर है। A11 इज इक्वल्स टू -1 के एक्सपोनेंट 1 + 1 और माइनर M11। A11 इज इक्वल्स टू -1 के एक्सपोनेंट 2, M11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपने स्किप करना है। ठीक है, अब आपके पास मैट्रिक्स यहाँ मौजूद है, फर्स्ट रो। ठीक है, आपने पेंसिल का यूज़ करना है। फर्स्ट रो को तो आप हटा दीजिए। अब फर्स्ट रो हटा दी, इसमें आपने फर्स्ट A11 है ना, तो पहली रो तो स्किप है, पहला कॉलम। तो अब आपके पास बचा 2 1 1 2। तो A11 इज इक्वल टू -1 के एक्सपोनेंट जो है आपके पास यहाँ पर इवन नंबर है, इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगी, प्लस का 1, 2 2 = 4 माइनस 1 1 = 1। तो A11 आपके पास यहाँ से आ गया है 4 - 1 3, 3 1 = 3। तो A11 आपके पास यहाँ से आपने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे A12।
A12 इज़ इक्वल टू -1 के एक्सपोनेंट 1 + 2 M12। A12 इज़ इक्वल टू -1 के एक्सपोनेंट 2 + 1 3 और M12 क्या होगा, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। अब सेकंड कॉलम आपने हटाया तो 3 2 1 2। तो A12 इज़ इक्वल टू -1 के एक्सपोनेंट 3 है तो माइनस का 1 वापस आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन आएगी अगर आपके पास ऑड नंबर में एक्सपोनेंट हो तो माइनस साइन वापस आती है, और अगर इवन नंबर में एक्सपोनेंट हो तो माइनस ख़त्म हो जाती है। अब करें 3 2 ज़ा 6 -1 2 ज़ा 2। 6 - 2 करें तो आपके पास हो जाएगा यहाँ से +4, +4 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -+-4। ये आ गया आपके पास A12। अब हमारे पास A11 फाइंड कर लिया हमने, A12 फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे A13। तो A13 इज़ इक्वल्स टू -1 की एक्सपोनेंट 1 + 3 M13। A13 इज़ इक्वल्स टू -1 की एक्सपोनेंट 4। M13 क्या होगा, फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम। तो 3 2 2 1 3 2 2 1 ये आ गया आपके पास। ठीक है, A13 इज़ इक्वल्स टू -1 की एक्सपोनेंट। अब देखिए इवन नंबर में तो माइनस ख़त्म हो जाएगी, प्लस का 1 और यहाँ से 3 1 ज़ा 3 -2 2 ज़ा 4। तो ये हो गया आपके पास A13 इज़ इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय -1। यहाँ पे बचेगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो माइनस का 1। ये आ गया आपके पास A13। अब A13 के बाद हमने फाइंड करना है, आपने A12 कर लिया, A11 कर लिया, A12 कर लिया, A13 कर लिया। अब आप करेंगे A21। ठीक है, तो A21 करने के लिए हमारे पास A21 इज़ इक्वल्स टू -1 के एक्सपोनेंट 2 + 1 और यहाँ पर आ जाएगा M21। अब आपने फर्स्ट रॉ को जो है ना अभी तक आप डिलीट कर रहे थे, एलिमिनेट कर रहे थे। अब आप करेंगे सेकंड रॉ और फर्स्ट कॉलम। अब आप सेकंड रॉ को करेंगे। ठीक है, अब A21 है तो कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 स्किप किया तो आपके पास बचा यहाँ से 1 1 1 2। ठीक है, तो A21 इज़ इक्वल्स टू -1 की एक्सपोनेंट 2 + 1 3 हो गई। 1 2 ज़ा 2 -1 1 ज़ा 1। A21 इज़ इक्वल्स टू -1 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि आपके पास एक्सपोनेंट जो है वो ऑड नंबर में है। 2 - 1 किया तो आपके पास यहाँ से हो गया 1। तो A21 इज़ इक्वल्स टू -+-1 1 ज़ा 1। नाउ फाइंड A22। A22 इज़ इक्वल टू -1 के एक्सपोनेंट 2 + 2 M22। A22 इज़ इक्वल्स टू -1 के एक्सपोनेंट 4 और M22 सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम। तो आपके पास एलिमिनेट होने के बाद बचेगा 2 2 1 2। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास A22 इज़ इक्वल्स टू -1 के एक्सपोनेंट 4 है तो माइनस ख़त्म हो जाएगी, प्लस का 1 2 2 ज़ा 4 -1 2 ज़ा 2। A22 इज़ इक्वल्स टू 4 - 2 किया 2 आ गया और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1 2 ज़ा 2। तो A22 आपके पास आ गया है 2। नाउ फाइंड A23। A23 इज़ इक्वल्स टू -1 के एक्सपोनेंट 2 + 3 M23। A23 इज़ इक्वल्स टू -1 के एक्सपोनेंट 2 + 3 5। अब सेकेंड रॉ और थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकेंड रॉ तो आपने एलिमिनेट की हुई, थर्ड कॉलम तो आपके पास बचेगा 2 2 1 1। A23 इज़ इक्वल्स टू -1 के एक्सपोनेंट अब ऑड नंबर में तो माइनस वापस आएगी, -1 2 1 ज़ा 2 -1 2 ज़ा 2। तो ये हो गया 2 - 2 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। तो A23 आपके पास यहाँ से आ गया है 0। नाउ फाइंड A31।
-1 के एक्सपोनेंट 3 + 1 m31 a31 इज़ इक्वल टू -1 के एक्सपोनेंट 4 और m31 आपके पास क्या हो जाएगा। तो देखिए अब आपने सेकंड ड्रॉ की हुई थी, अब 3 1 है तो 3 मीन्स थर्ड ड्रॉ फर्स्ट कॉलम। तो अब तीनों दफ़ा थर्ड ड्रॉ जो है वो स्किप होगी, ठीक है, कॉलम चेंज होता जाएगा। थर्ड ड्रॉ फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास जो बचे वो 1 2 1 1 1 2 1 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a31 इज़ इक्वल टू -1 के एक्सपोनेंट इवन नंबर में तो माइनस ख़त्म, प्लस का 1 1 1 ज़ा 1 -1 2 ज़ा 2। तो a31 इज़ इक्वल टू माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1। तो a31 आपके पास यहाँ से आ गया है माइनस का 1। अब आप करेंगे फाइंड a32, -1 के एक्सपोनेंट 3 + 2 m32। a32 इज़ इक्वल टू -1 के एक्सपोनेंट 5 m32 थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, m32 मीन्स थर्ड रॉ सेकंड कॉलम। अब आपके पास बचा 2 3 1 1 2 3 1 1। तो a32 इज़ इक्वल्स टू -1 के एक्सपोनेंट ऑड नंबर में है तो माइनस का 1 2 1 ज़ा 2 -1 3 ज़ा 3, माइनस प्लस माइनस हुआ, 3 में से 2 माइनस किया -1 और -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का 1। तो a32 आपके पास आ गया है से 1। अब फाइंड करेंगे हम a33 इज़ इक्वल्स टू -1 के एक्सपोनेंट 3 + 3 m33। a33 इज़ इक्वल्स टू -1 के एक्सपोनेंट 3 + 3 6 m3 मतलब थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। तो आपके पास बचा 2 3 1 2। a33 इज़ इक्वल्स टू -1 के एक्सपोनेंट देखिए अब इवन नंबर है, जब भी इवन हो तो माइनस ख़त्म हो गई, +1 आ गया, 2 2 ज़ा 4 -1 3 ज़ा 3, 4 - 3 किया प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। तो a33 भी आपके पास आ गया यहाँ से 1। अब आप फाइंड करेंगे एडजॉइंट, यानी ये को फैक्टर्स अब आप उसमें पुट करेंगे और इसका लेते हैं हम यहाँ पर ट्रांसपोज, ठीक है। पहले पुट करेंगे तमाम को फैक्टर्स, फिर लेंगे ट्रांसपोज। a11 आपके पास आया था 3, ये आपके पास आया था -4, a12 और a13 आपके पास आया था माइनस का 1, a21 आया था आपके पास -1, a22 2, a23 0, a31 -1, a32 1 और a33 1। अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो एडजॉइंट, अच्छा जी एडजॉइंट सी है, रॉस को पहली रॉ को पहला कॉलम, दूसरी रॉ को दूसरा कॉलम, तीसरी रॉ को तीसरा कॉलम। 3 -4 -1 -1 2 0 -1 1 1, ठीक, यही आपके पास बुक में भी आंसर है। अच्छा जी, अब आपने फाइंड करना था ए इनवर्स। फाइंड ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये तो मेन फॉर्मूला लिख दिया मैंने, अब इनको सी में समझ लें। सी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/c डिटर्मिनेंट एडजॉइंट सी, ठीक है। अब सी डिटर्मिनेंट आपके पास आया था 1, तो 1 रखने का 1/1 रखने का कोई फ़ायदा नहीं, एडजॉइंट सी रख दें डायरेक्ट। एडजॉइंट सी है 3 -4 -1 2 0 -1 1 1, यही आपके पास सी इनवर्स आ गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर मैट्रिक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये आ गया आपके पास सी इनवर्स, ठीक है। ये था आपके पास पार्ट 3 एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। पार्ट 3 हमने इसका किया, पार्ट 4 भी बिल्कुल इसी तरह से, पार्ट 5 भी इसी तरह से। लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि आपके पास इस तरह से आपने को फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। को फैक्टर्स फाइंड आउट करना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिए, आप बहुत ही आसानी के साथ इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। कर लेते हैं आपके पास पार्ट 4। पार्ट 4 है आपके पास d इज इक्वल्स टू
D इज इक्वल्स टू 1 -4 6 0 1 -2 1 -1 1। ये है आपके पास डी मैट्रिक्स। ये भी 3/3 की है, इसका आपने फाइंड करना है इनवर्स। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट डी मल्टीप्लाइंग बाय एडजॉइंट डी। अब आपने डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, एडजॉइंट भी फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे आपके पास कि आप जानते हैं डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, अब 3/3 की मैट्रिक्स है तो एक्सपेंड करेंगे इसे R1 से, 1 एज इट इज़, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब आप स्किप करेंगे, आपके पास बचेगा 1 -2 -1 1। देन फिर आपके पास आएगा यहाँ से माइनस का 0, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -4 6 -1 1। देन फिर प्लस की साइन, अल्टरनेटिव साइन चलती है, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -4 6 1 -2। ठीक, अब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 को मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो डायरेक्ट कर लीजिए। 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 2 ज़ा 2, -0 इससे पूरे से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, माइनस 1 6 ज़ा 6। तो डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 -2 किया आपने तो माइनस का 1, 0 ख़त्म हो गया, 8 -6 किया तो प्लस का 2, 2 -1 किया तो आपके पास यहाँ से आ गया प्लस का 1। तो डी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। solution is exist। अब आपके पास डी डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपने फाइंड करना है एडजॉइंट डी। एडजॉइंट डी इज इक्वल टू A11, कोफैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, 3/3 की मैट्रिक्स है, A12 A13 A14 सॉरी 14 नहीं सॉरी 21 A22 A23 A31 A32 A33। अब कैसे लिखते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से हम इनके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। अब कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको कोफैक्टर्स फाइंड करना नहीं सिखाऊंगी, मैं डायरेक्ट इसके कोफैक्टर लिखूंगी यहाँ पर, क्योंकि मैं फाइंड कर चुकी हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कोफैक्टर्स लिखूंगी, उनका ट्रांसपोज लूँगी और फिर आपको ए इनवर्स निकालना बताऊँगी। अब इसके आपके पास कोफैक्टर्स आ गए हैं तमाम। एडजॉइंट डी इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास आएगा -1 -2 2 -2 -5 2 -1 -3 एंड 1। ये आपने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट डी इज़ इक्वल्स टू, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, तो -1 -2 2 -2 -5 2 -1 -3 1, ठीक है। ये आपके पास आ गया यहाँ से एडजॉइंट डी। अब एडजॉइंट डी आने के बाद आपने करना है डी इनवर्स फाइंड। तो डी इनवर्स इज़ इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट डी मल्टीप्लाइंग बाय एडजॉइंट डी। अब डिटर्मिनेंट डी आपके पास आया था 1, तो सिंपल 1 अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। डी इनवर्स आपके पास आ गया यहाँ से -1 -2 2 -2 -5 2 -1 -3 1। ये आपके पास आ गया डी इनवर्स। इस तरह से आपने फाइंड करना होगा। 3/3 की मैट्रिक्स की तमाम को फैक्टर्स फाइंड कीजिएगा, जिस तरह से मैं आपको पीछे क्वेश्चंस में सिखा चुकी हूँ। ये था पार्ट 4। पार्ट 5 कर लेते हैं। अब पार्ट 5 है आपके पास, E इज़ इक्वल्स टू
1 2 -2 -1 1 -2 3 2 1। अब आपने फाइंड करना है ई इन्वर्स। तो आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना हो तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, देन फिर एडजॉइंट फाइंड करते हैं, फिर आप उसमें पुट करके इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड ई डिटर्मिनेंट, जो कि आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स है तो एक्सपेंड होगी R1 से 1 एज इट इज़। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करेंगे, 1 -2 2 1। अल्टरनेटिव साइन आती है और ये ऑलरेडी माइनस का 1 है तो ब्रैकेट लगा के -1 लिखते हैं। अब पहली रो सेकंड कॉलम 2 -2 2 1। अब माइनस की साइन आ गई थी, अब प्लस की आएगी। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 2 -2 1 -2। अब आप करेंगे इनको मल्टीप्लाई AD - BC करके। ई डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो 1 को स्किप कर दें। 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 1 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 1 2 ज़ा 2 4 प्लस 1 5 4 प्लस 2 6 और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 माइनस ये प्लस और ये माइनस प्लस माइनस हुआ 6, आपने इसमें से माइनस किया -4 प्लस 2 माइनस का 2 बचा प्लस माइनस माइनस। अच्छा चलें पहले -2 लिख लें। ई डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6 -3 2 ज़ा 6 -6 प्लस 6 कैंसिल। ई डिटर्मिनेंट आ गया 5 जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब आपने फाइंड करने हैं एडजॉइंट ई को, ठीक है। तो एडजॉइंट ई इज़ इक्वल्स टू, अब आपके पास तमाम 3/3 की मैट्रिक्स है तो तमाम को फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये तमाम को फैक्टर्स फाइंड करके आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, देन आपको एडजॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करने के लिए को फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। अब तमाम एडजॉइंट जो है वो एडजॉइंट के लिए को फैक्टर्स मैंने फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पर मेंशन करूँगी कि बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, आपको मैं को फैक्टर्स फाइंड करना बहुत अच्छे से सिखा चुकी हूँ। अगर नहीं आपको आ रहे तो इसी वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर आपके पास ये हम 7 कर रहे हैं, इसके पार्ट 3 में मैंने दोबारा से समझाए हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में मैंने जस्ट फाइंड करके लिखे हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस तरह से। अब आपके पास इसके को फैक्टर्स आए हैं, A11 आया है 5, A12 आया है आपके पास -6, A13 आया है -2, इसी तरह A21 -5, A22 7 और A23 4, इसी तरह से -5 4 3 आ गए को फैक्टर्स। देन ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज लेंगे तभी आपके पास जो है वो फाइंड होगा एडजॉइंट ई। तो ट्रांसपोज में क्या करना होता है कि पहली रो को पहला कॉलम बनाना होता है, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाना होता है, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। तो कर लीजिए 5 -6 -2 -5 7 +7 और 4, इसी तरह से -5 4 3। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ई। अब आपने फाइंड करना है ई इनवर्स। ई इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/, ई डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ई। अब ई डिटर्मिनेंट आपके पास आया है 5 और एडजॉइंट ई आया है -5 +5 -5 -5 -6 7 4 -2 4 3। अब ये 1/5 है, ये सब सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो ई इनवर्स इज़ इक्वल्स टू 1 5 ज़ा 5/5 -5/5 -5/5 -6/5 7/5 4/5 -2/5
4/5, 3/5, ठीक है। ये अब आपके पास डिवाइड करेंगे आप 5/5, यहाँ आ जाएगा 1 -5/5 -1 -5/5 -1 -6/5 करें तो 6 डिवाइडेड बाय 5 1.2, तो माइनस का 1.2, 7 डिवाइडेड बाय 5 1.4, 4 डिवाइडेड बाय 5 0.8, 2 डिवाइडेड बाय 5 0.4, और यहाँ पर 4/5 है अगेन तो 0.8, एंड 3 डिवाइडेड बाय 5 0.6। तो ये आ गया आपके पास ई इन्वर्स। इस तरह से आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अगर हम डिवाइड नहीं करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर जो है वो ये वाली लाइन में 1 1 1 रहेगा, बाकी फ्रैक्शंस में आएंगे। इसलिए आपकी बुक में जो है वो इस तरह से आंसर गिवन है, तो मैंने भी इनको डिवाइड करवा के इन्वर्स फाइंड आउट करवा दिया। ये था आपके पास एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स, 5 तक मैंने आपको पार्ट्स करवाएं। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आए, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। अल्लाह हाफिज़।